नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुल्क राज आनंद की मशहूर कहानी द लॉस्ट चाइल्ड। यह कहानी एक छोटे बच्चे के मेले में खो जाने और उसकी मासूम इच्छाओं के बारे में है। तो आइए इसे समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में, और साथ में इसमें के जो भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आएंगे उसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, शुरू करते हैं। इट वाज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह बसंत का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो lands emerged gaily clad humanity, kings as a swarm of bright colors clothes। तंग गलियां थीं, सड़कों थीं, तो रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग मेले और की ओर उमड़ रहे थे। लेखक यहाँ पर कहता है कि मेले का दृश्य दिखाता है कि यहाँ पर भीड़ और रंग थे और उत्साह था। मीनिंग देखते हैं। फेस्टिवल मतलब उत्सव। इसका जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स है वो क्या है? फेयर से विद्यमान मेला, कार्निवल। एंटोनिम्स मतलब मॉर्निंग। अमर्ज्ड में तो प्रकट हुआ, अपीयर्ड माने भी प्रकट होना होता है। एंटोनिम्स माने डिसअपीयर्स। गेली में खुशी, चीयरफुली जॉय में खुशी, और तुम्हारा सैडली में एंटोनिम्स है इसका। ए चाइल्ड, ए लिटिल बॉय, ये बच्चा रहता है, छोटा लड़का। रैन बिटवीन हिज फादर, जो बच्चा रहता है, लेफ्ट ड्रीमिंग अवर हिज फादर एंड। तो बच्चा क्या कहता है कि छोटा बच्चा अपने पिता की टांगों के बीच दौड़ता हुआ जीवन और हंसी से भरा हुआ था, दिखाई देता है जब भी कि हम मेले में जा रहे हैं। इस तरह का उसे खुशी रहती है बच्चे को। ड्रीमिंग का मतलब है भरपूर। सिनोनिम्स इसका फुल एंटोनिम्स में एम्प्टी, खाली। लाफ्टर में हंसना या हंसी, जॉय में भी खुश हो रहना है। एंटोनिम इसका है सोरो, दुख। ए चाइल्ड लीजेस्ट बिहाइंड once of or twice to see toys in the shop. I want that toy, he murmured. He, बच्चा पीछे रह गया। द चाइल्ड लेजेड बिहाइंड वन शॉट, क्योंकि वो दुकानों पर रखे खिलौनों को देख रहा था। मैं शॉप टॉयज, आई वांट दैट टॉय, और चाहता था कि मैं टॉय खरीदूं। ही मरमेड, मुझे ये खिलौना चाहिए, धीरे से कहता है अपने मन में। लेकिन लीज्ड बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना। सिनोनिम्स इसका डिले, डिले मतलब पीछे रह जाना। एंटोनिम्स का मतलब अहेड। मरमरेट माने बड़बड़ाया, मन में बड़बड़ाना, जैसे डिस्परेट है। एंटोनिम्स का साउटेड है। अब पेरेंट का रिस्पॉन्स रहता है, हिज फादर लुक्ड एट हिज हिम रेड आइज। पिताजी उसे गुस्से से देखा। द फादर लुक्ड रेड आइज, लाल आंखों के साथ। हिज फेमिलियर्स ट्रेंट द वे while the mother melted by the free spirit of the day stood him near her side। लेकिन माँ उसे प्यार से पास बुलाया। यहाँ पर ट्रेंट मतलब क्रू, सिनोनिम डिटेक्टर। एंटोनिम्स का मतलब इसका काइंड। मेल्टर मतलब पिघल जाना, सॉफ्टनेस मतलब नरम, हार्नेड। द चाइल्ड सेड आई वांट दैट बर्फी। बच्चे ने कहा आई वांट दैट बर्फी, मुझे बर्फी चाहिए। बट ही, लेकिन ही न्यू दिस फादर, लेकिन वह जानता था कोल्ड स्टेट, पिता डांटेंगे, माँ मना कर देगी, मदर्स रिफ्यूज। सो ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग, इसलिए वो चुपचाप आगे बढ़ गया। रिफ्यूज मतलब इनकार करना। सिनोनिम्स डेनियल, एंटोनिम्स एक्सपेक्टेंस, कोल्ड स्टेन और ठंडी निगाहें। सिनोनिम्स ग्लैड्स और एंटोनिम्स स्माइल। एट लीस्ट द चाइल्ड टर्नेड अराउंड, अंत में बच्चा पलटकर देखता है। व्हाट देयर, लेकिन पाता उसके माता पिता। वाज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता नहीं है। ही क्राइड बिटली, वह रोने लगता है जोर से। फादर मदर, चिल्लाता है माता पिता। यही कहानी का मोड़ है। बिटरली में से कड़वा से या दर्द से, पेनफुली, एंटोनी स्वीटली, सान में से निशान या ट्रेस, लॉस। ए काइंड मैन लिफ्टेड हिम अप एंड आस्क्ड व्हाट ही वांटेड। एक काइंड मैन दयालु व्यक्ति रहता है, उसे उठाकर पूछता है, ये आस्क्ड पूछता है कि क्या तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए। द चाइल्ड सॉफ्ट, बच्चा सिसकते हुए बोला, शब्द में से खिसकते हुए बोला, आई वांट माई मदर, मेरी माता और पिता मुझे चाहिए। यह कहानी का संदेश है, बच्चे के लिए माता पिता सबसे मूल्यवान होते हैं। सबना सिसकना, डेप्ट मीन्स भी सिसकना। एंटोनिम्स लाफ्टेड, दयालु, जेंटल और क्रियल। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चों के लिए माता पिता की उपस्थिति है सबसे बड़ी खुशी और सुरक्षा है। ये हमारा मोरल है। और दोस्तों, यही से कहानी द लॉस्ट ऑफ चाइल्ड की कहानी यहाँ तक है। हमने अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कर लिया, इसके साथ में वर्ड भी देख लिए, उनके वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।